Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 19th chapter of your novel, that is Certain First Principle. Now the summary of the chapter. Cam entered Griffin room. जब Cam Griffin के रूम में एंटर करता है and inquired about the noise, और उस आवाज के बारे में पूछता है. Griffin taking the matter lightly. वो पूरे इस मैटर को लाइटली लेता है Griffin and told him, और बताता है that it was all fine, कि सब कुछ ठीक ठाक है, and it was his arm, उसका हाथ जो था that was troubling him, उसकी वजह से ये शोर हुआ था, आवाज हुई थी. Cam picked up the fragment of the broken glass. Cam उस टूटे हुए ग्लास को जो नीचे पड़ा होता है उठाता है and told Griffin, और Griffin को बोलता है that the story about the invisible man had found some column of the newspaper. जो invisible man की कहानी है वो अब न्यूज़पेपरों में आ गई है. But nobody knew, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम that the invisible man was here in the house of Dr. Cam, कि वो अदृश्य आदमी यहाँ पर डॉक्टर कैम के घर में मौजूद है. Cam was eager to know, लेकिन Cam जानना चाहता है more about his invisibility, उसके अदृश्य होने के बारे में. Griffin relating his story told him that initially he was a medical student. Griffin जो है अपनी सारी कहानी बताता है जो उससे जुड़ी हुई थी और उसकी इनविजिबिलिटी से जुड़ी थी. वो बताता है कि वो एक स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, बट आफ्टर हिज विजिट टू चेसलचो, जब वो चेसलचो आता है, द फेनोमेना ऑफ लाइट स्टार्टेड फैसिनेटिंग हिम. जो लाइट का फेनोमेनाज है वो उसको अपनी तरफ काफी आकर्षित करता है. एंड ही स्विच ओवर टू फिजिक्स, और उसने फिजिक्स की तैयारी शुरू कर दी. ही टोल्ड, वो बताता है दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ फार्मूला ऑफ पिगमेंट. उसने इस तरीके का फॉर्मूला डिस्कवर किया जिसमें पिगमेंट को लोवर्ड किया जाता है उसके रिफ्रैक्टिविटीज को और इंडेक्स को ऑफ अ सब्सटेंस, एंड दैट अलाउड द लाइट टू पास थ्रू इट, और जिसकी वजह से लाइट जो है उसके अंदर से गुजर सकती है, rather than reflect or refract, या तो रिफ्लेक्ट करे या फिर रुक जाए, ऐसा नहीं. It then he discovered, और उसके बाद ही वो डिस्कवर करता है कि how an animal tissue could be made transparent, कि किस तरीके से एनिमल टिश्यूज को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है. He developed rather a loose theory, उसने इसे एक लूज थ्योरी की तरह तैयार किया on how to make object invisible, कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को इनविजिबल किया जा सकता है. He was then in search of a method, और इसके बाद वो इस मेथड के सर्च में लग गया to actually perform it, कि कैसे इसे परफॉर्म किया जाए. Some hilarious and laughter provoking dialogues went between, कुछ हंसी मजाक की बातें दोनों के बीच में चलती हैं, डॉक्टर कैम के और ग्रिफिन के. एंड ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च, और वो बताता है कि फिर उसकी जो रिसर्च थी वो कंटिन्यू रही इनटू इनविजिबिलिटी, उस अदृश्य होने के लिए. हिज प्रोफेसर पोज अ बिग प्रॉब्लम, इसका जो प्रोफेसर था, ग्रिफिन का जो प्रोफेसर था, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था. दिस प्रोफेसर ऑलिवर, इसका नाम ऑलिवर था, एंड वाज अ साइंटिफिक डिसऑनरेबल मैन, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, जो एक बेईमान किस्म का था. एंड अ जर्नलिस्ट बाय इंस्टिंक्ट, अ थीफ ऑफ आइडियाज, आइडियाज का थीफ, दूसरों के आइडियाज को चुरा कर अपने नाम से उन्हें शो करने वाला. दिस प्रिवेंटेड ग्रिफिन फ्रॉम पब्लिशिंग हिज रिसर्च, और यही वजह थी जिसकी वजह से ग्रिफिन ने अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं किया. एंड इट वाज पॉसिबल दैट ऑलिवर कुड कॉर्नर ऑल द क्रेडिट फॉर दैट, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि शायद ये सारा का सारा क्रेडिट ऑलिवर ले जाए और ग्रिफिन को एक दरकिनारा कर दे. ग्रिफिन वर्कड ऑल अलोन, ग्रिफिन अकेले ही इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा. एंड वन नाइट, और एक रात को, ही डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर किया दैट द फॉर्मूला टू मेक अ ह्यूमन इनविजिबल, कि किस तरीके से ह्यूमन को इनविजिबल किया जा सकता है. ही वाज फेड अप विद हिज लाइफ, वो अपनी इस शैबी लाइफ से बहुत थक चुका था. एज अ शैबी पॉवर्टी स्ट्रक, जिसमें वो गरीबी का मारा हुआ था, एंड टीचिंग फूल इन अ प्रोविंशियल कॉलेज, और पागलों की तरह फूल की भांति कॉलेज में पढ़ाना. ही थॉट टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, उसके दिमाग में आया कि क्यों ना वह खुद को इनविजिबल कर डाले. एंड लिव लाइफ स्टाइलिशली, और एक स्टाइलफुली लाइफ को जिए. बट मनी वाज द बिगेस्ट हर्डल, लेकिन इस सब के बीच में पैसा जो था, मनी जो था, वो सबसे बड़ा हर्डल साबित हो रहा था in his way, and it was difficult to carry on further research, और जिसकी वजह से उसके आगे की रिसर्च पर रोक लगती जा रही थी. Work without money, पैसे के बगैर वो काम नहीं कर सकता था. He had no option but to rob,
अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय चोरी के, एंड ही रॉब्ड हिज फादर, और उसने अपने ही फादर को फिर रॉब किया, अपने ही फादर की यहाँ चोरी की। द मनी ही हैड स्टोलन बिलोंग टू समबडी एल्स, लेकिन जो पैसा उसके पिता के पास था वो उसका नहीं था, वो किसी और का था। रॉबरी मस्ट हैव सेंट हिज फादर इन डिप्रेशन, और इस चोरी की वजह से उसके फादर डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड ही शूट हिमसेल्फ, और वो अपने आप को ही गोली मार देते हैं। This was the 19th chapter of your novel. I hope you like it. And if it's so, press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.